टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। आज हमारी जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम गर्भ रक्ताणु कोरकता के बारे में अध्ययन करेंगे। कल जो हमने पढ़ाया आरएच प्रतिरक्षा के बारे में कि जो आरएच जो प्रतिरक्षा होती है वह पहले से उपस्थित नहीं होती है। जब आरएच ऋणात्मक जब आरएच धनात्मक के संपर्क में आ जाता है तो उस स्थिति में क्या हो जाती है, आरएच प्रतिरक्षा उत्पन्न हो जाती है। फिर हमने ये पढ़ा था कि यदि मान लो कोई माता है वह आरएच ऋणात्मक हो और उनमें होने वाली जो संतति है या फिर जो भ्रूण की यदि हम बात करें वह आरएच धनात्मक हो तो उस समय सावधानी आवश्यक होती है, क्योंकि जो आरएच जो ऋणात्मक जो माता होता है उसका रक्त आरएच जो धनात्मक जो हम बात करते हैं भ्रूण है उसके रक्त के क्या आ जाता है, संपर्क में आ जाता है और माता में आरएच प्रतिरक्षा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, प्रथम शिशु क्या रहता है, सामान्य होता है। ये तक हमने अध्ययन कर लिया था कि आरएच नेगेटिव स्त्री हो, प्रथम संतति आरएच पॉजिटिव हो तो माता की जो रुधिर होता है उसमें आरएच प्रतिरक्षा उत्पन्न हो जाती है। प्रथम जो संतान होती है या प्रथम जो संतति होती है वो सामान्य होती है। लेकिन यदि हम बात करें द्वितीय गर्भावस्था के दौरान भी यदि भ्रूण आरएच धनात्मक हो, द्वितीय गर्भावस्था के दौरान भी यदि भ्रूण आरएच धनात्मक हो तो उस स्थिति में क्या होता है, माता के रक्त में उपस्थित आरएच प्रतिरक्षी भ्रूण के रक्त के साथ क्या कर लेता है, क्रिया कर लेता है। यदि हम बात करें होने वाली दूसरी संतति भी यदि आरएच धनात्मक हो जाती है तो उस स्थिति में माता के रक्त में मौजूद जो आरएच प्रतिरक्षी है वो भ्रूण के रक्त के जो प्रतिजन है या जो आरएच जो प्रतिजन है उनके साथ क्रिया कर लेती है और क्रिया करने के पश्चात जो रुधिर समूहन होता है तो रुधिर समूहन के कारण लाल रक्त कोशिकाओं को नष्ट कर रुधिर लयनता उत्पन्न कर देते हैं। ठीक है ना, तो रुधिर समूहन के कारण जो आरएच पर उपस्थित जो है या जो हम बात करें कि जो लाल रक्त कणिकाएं हैं उन्हें नष्ट करके रुधिर लयनता उत्पन्न कर देते हैं। उससे गर्भावस्था के दौरान हम बात करें कि जो गर्भ होती है भ्रूण होती है उसकी मृत्यु हो सकती है। यदि भ्रूण जीवित रह जाता है तो उस स्थिति में वह कैसा रहता है, कमजोर होता है या हेपेटाइटिस से ग्रसित होता है। कमजोर होता है या फिर क्या होता है, हेपेटाइटिस से ग्रसित होता है। ये चीज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इस रोग को क्या कहा जाता है, गर्भ रक्ताणु कोरकता कहा जाता है। तो हमें क्या लिखना है कि यदि द्वितीय गर्भावस्था के दौरान भी यदि होने वाली संतति क्या हो, आरएच धनात्मक हो तो उस स्थिति में क्या हो सकता है, जटिलता उत्पन्न हो जाती है। हम लिखेंगे द्वितीय गर्भावस्था में यदि भ्रूण आरएच धनात्मक हो तो क्या उत्पन्न हो जाती है, जटिलता उत्पन्न हो जाती है। ठीक है ना, पहला बच्चा तो सामान्य होता है, पहली जो संतान है, लेकिन यदि दूसरा इस प्रकार से हो तो उस स्थिति में क्या हो जाती है, जटिलता उत्पन्न हो जाती है। और उस जटिलता के कारण क्या हो जाती है, फिर आगे जाके मतलब हो सकता है कि जो भ्रूण है उसकी मृत्यु भी हो जाए। आरएच धनात्मक हो तो जटिलता उत्पन्न हो जाती है। क्या उत्पन्न हो जाती है, जटिलता उत्पन्न हो जाती है। जटिलता उत्पन्न क्यों हो जाती है, क्योंकि जो मां के जो रुधिर में जो आरएच प्रतिरक्षी है वो भ्रूण के प्रतिजन के साथ क्या कर लेती है, क्रिया कर लेती है। मां के रुधिर में जो हम बात करें जो आरएच जो प्रतिरक्षी है वो भ्रूण के रक्त के साथ अनुक्रिया कर लेती है। तो हम लिख लेते हैं आगे, इसमें लिखेंगे माता के रक्त में उपस्थित आरएच प्रतिरक्षी किसके साथ क्रिया करती है, भ्रूण के रक्त के साथ क्रिया करती है। भ्रूण के
रक्त के साथ अनुक्रिया करती है। भ्रूण के रक्त के साथ अनुक्रिया करती है, ठीक है ना। अब जैसे इसमें शरीर में जो पहले से ही क्या है, जो मतलब हम बात करें कि जो पहले से ही जो माँ का जो है रक्त है उसमें RH प्रतिरक्षा क्या होती है, मौजूद होती है। तो उनके साथ जैसे वो क्रिया करती है तो उस स्थिति में क्या हो जाता है कि रुधिर समूह के कारण लाल रक्त कोशिकाओं को क्या कर दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है। जो रुधिर समूहन है उसके कारण जो RH जो हम बात करें, जो RH जो रुधिर समूह के कारण जो हम बात करें कि जो RH जो कहाँ पर स्थित होते हैं, लाल रक्त कोशिकाएं पर, ठीक है ना, प्रतिजन। तो उसके कारण क्या होता है, तो रुधिर समूहन होता है। तो उस स्थिति में लाल रक्त कोशिकाओं को नष्ट करके रुधिर लयनता उत्पन्न कर देते हैं। तो उसके बाद में लिखेंगे कि रुधिर समूहन के कारण लाल रक्त कोशिकाओं को नष्ट करके रुधिर लयनता उत्पन्न करते हैं। रुधिर लयनता उत्पन्न करते हैं, ठीक है ना। इसमें शिशु क्या हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है। तो इसके बाद लिखेंगे कि जो रुधिर लयनता है उसके कारण क्या हो सकती है, शिशु की मृत्यु हो सकती है। तो ये ध्यान रखने की बात है, ठीक है ना। लेकिन यदि शिशु क्या हो जाए, जीवित हो जाए, ठीक है ना, तो उस स्थिति में क्या होगा, कमजोर होगा या हेपेटाइटिस से ग्रसित होगा, ठीक है। इससे गर्भ में भ्रूण की मृत्यु हो सकती है। भ्रूण की मृत्यु हो सकती है, ठीक है। लेकिन यदि हम बात करें, यदि भ्रूण क्या हो, जीवित हो, या शिशु क्या हो, जीवित हो, तो वो क्या होगा, कमजोर व हेपेटाइटिस से ग्रसित होगा। यदि शिशु जीवित हो तो कमजोर व हेपेटाइटिस से ग्रसित होगा। किससे होगा, हेपेटाइटिस से ग्रसित होगा। इस रोग को गर्भ रक्ताणु कोरकता कहते हैं। इस रोग को गर्भ रक्ताणु कोरकता, गर्भ रक्ताणु कोरकता इसे बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहते हैं। ये कौन सा रोग है, गर्भ रक्ताणु कोरकता, ठीक है ना। ये परीक्षा दृष्टि से इंपॉर्टेंट है कि गर्भ रक्ताणु कोरकता क्या है। तो इसमें यदि हम बात करेंगे गर्भ रक्ताणु कोरकता में, कि जैसे प्रथम जो संतति है, यदि मान लो RH नेगेटिव स्त्री हो, ठीक है, और होने वाली संतति RH पॉजिटिव हो, तो प्रथम सामान्य होती है, लेकिन माँ के जो रुधिर होता है उसमें RH प्रत्यक्ष उत्पन्न हो जाती है। लेकिन यदि दूसरी संतति भी RH धनात्मक हो जाती है,
तो माँ के जो उसमें जटिलता उत्पन्न हो जाती है और माता के रक्त में उपस्थित जो RH जो प्रतिरक्षी है वो भ्रूण के रक्त के साथ अनुक्रिया करती है, यानी किसी प्रकार की प्रतिक्रिया करती है और प्रतिक्रिया करने के पश्चात रुधिर समूहन के कारण लाल रक्त कोशिकाओं को नष्ट करके रुधिर लहनता उत्पन्न करते हैं। इससे गर्भ में भ्रूण की मृत्यु भी हो सकती है और यदि शिशु जीवित रह जाए तो उस स्थिति में कमजोर होगा, वही हेपेटाइटिस से ग्रसित हो जाएगा। इस रोग को गर्भ रक्ताणु कोरकता एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस कहते हैं। इसके उपचार के लिए देखो, जैसे हम बात करें कि इस रोग का यदि उपचार किया जाता है तो उपचार हेतु जो प्रथम प्रसव के 24 घंटे के भीतर क्या किया जाता है, माता को इम्यूग्लोबिन जी प्रतिरक्षी का टीका लगाया जाता है। इसके बाद में हम लिखेंगे कि इसके उपचार के लिए प्रथम प्रसव के दौरान 24 घंटे के भीतर किसका टीका लगाया जाता है, इम्यूग्लोबिन जी प्रतिरक्षियों का टीका लगाया जाता है। इम्यूग्लोबिन जी प्रतिरक्षियों का टीका लगाया जाता है। ठीक है, ये टीका लगाया जाता है। इस प्रकार का जो टीका लगाने के पश्चात उसमें क्या हो जाती है, जो मां का जो रक्त होता है उसमें उस जो प्रतिरक्षी होती है उसको क्या कर दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है। उसकी जो प्रतिरक्षी होती है उसे क्या कर दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है। ठीक है, ये हो गया किसके बारे में, गर्भ रक्ताणु कोरकता के बारे में, इसके बचाव किस प्रकार से किसका टीका लगाया जाता है। इसके बाद में आगे थोड़ा सा और पढ़ेंगे। इस प्रकार का जो प्रतिरक्षी होती है इन्हें रोगम प्रतिरक्षी कहते हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद में कल पढ़ेंगे रक्तदान।